नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। अपनी जमीन की मुआवजे को लेकर मघौल गांव का किसान हाई टेंशन तार के पोल पर चढ़ा, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जिले में गर्मी की धमक शुरू होते ही एईएस ने दस्तक दी। एईएस से पीड़ित एक बच्चा एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती। और देवरिया थाने की पुलिस ने झपाई देवी मंदिर के समीप वाहन चेकिंग के दौरान वाहन लुटेरे गैंग के एक अपराधी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। तुर्की ओपी क्षेत्र के मघौल गांव में अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर किसान हाई टेंशन तार के पोल पर चढ़ा, कई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जिले के मधौल फोरलेन समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किसान जमीन की मुआवजा को लेकर हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। इस घटना की खबर जैसे ही जिला प्रशासन और पुलिस को मिली कि तत्काल सभी मौके पर पहुंच गए और हाई टेंशन पोल के तार पर चढ़े किसान को नीचे उतरने के लिए कहने लगे, पर किसान मानने के लिए तैयार नहीं था और ये हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चला। जब मौके पर मौजूद ग्रामीण उस किसान को समस्या का निदान की बात कही तो किसान पोल से नीचे उतर गया। बताया जा रहा है कि तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल निवासी किसान अमरिंदर कुमार के जमीन में 1,32,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार का पोल को गाड़ना था और इसके लिए ठेकेदार जेसीबी के साथ पहुंचा तो किसान अमरिंदर ने इसका विरोध किया और कहा कि पहले हमें इस जमीन का मुआवजा देंगे तभी पोल गाड़ने देंगे, लेकिन ठेकेदार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तो किसान अमरिंदर हाई टेंशन पोल के तार पर चढ़कर आत्महत्या की बात करने लगा। तुर्की थाना पुलिस को 2 गाड़ी के साथ कुरहनी ब्लॉक के अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचकर पोल पर चढ़े किसान को मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर ग्रामीणों के कहने पर और काम को रोक दिया गया तो किसान पोल के नीचे उतर गया। किसान अमरिंदर कुमार ने बताया कि उससे पास कोई दूसरा जमीन नहीं है और उसके पास मात्र यही जमीन है जिसमें उसे घर बनाना है। अगर सरकार को पोल गाड़ने के लिए जमीन चाहिए तो उसे मुआवजा दे ताकि वो दूसरी जगह जमीन लेकर घर बना सके। ग्रामीणों ने कहा कि पहले से पोल गड़ा हुआ है और इसको आगे ले जाकर गाड़ना है। जिसकी जमीन में गाड़ना है उसके पास उतना ही जमीन है, इसी को लेकर उसका विरोध है। हालांकि मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी ने मीडिया को कुछ भी बताने से साफ इनकार करते हुए निकल गए। वहीं पोल गाड़ने आए ठेकेदार काम को रोककर अपना जेसीबी लेकर वहां से वापस लौट गया। हमको न्याय चाहिए। ये 1,32,000 का पोल जो है मेरे खेत में बिना लिखित सूचना के गाड़ा जा रहा है, जिसका मेरे पास कोई सूचना नहीं है लिखित, और मैं इसका न्याय मांगना चाह रहा हूँ सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, जो भी अधिकारी हैं। ये मेरा संपत्ति यही बचा हुआ है, मेरा यही जीविका है। मैं जब इनको कहता हूँ कि मुझे इसका जो है लिखित कोई सूचना दीजिए तो ये कहते हैं कोई लिखित सूचना नहीं है हमारे पास, मैं इसी में गाड़ूंगा। तो मेरा कहना है कि मेरी संपत्ति यही है और मेरा जीविका भी यही है। मैं अपनी जीविका बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, काम मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। सरकार का काम है, सरकार काम करे, सरकार के काम में मेरा सहयोग भी है, लेकिन मेरी संपत्ति जा रही है तो इसका क्या है निदान, इसका निदान के लिए मैं उनसे मांग कर रहा हूँ। तो निदान जब तक नहीं होगा नहीं उतरिएगा। मैं उनको सहयोग करना चाह रहा था, वो मुझे प्रशासन से बाध्य कर दिया। वो मेरे को जो है कुचलना चाहते हैं और मारना चाहते हैं कि बलजोरी काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं अंत में हार धार कर इस पर जो है अपने काम रुकवाने के लिए इस पर चढ़ा। तो कब तक उतरिएगा आप? जब तक मेरे को न्याय नहीं मिल जाए। पोल पर चढ़े हुए थे कि 1,32,000 का पोल इधर से उधर करने के लिए आए थे। बोले कि हमें गाड़ेंगे, प्रशासन के द्वारा सीओ बीडीओ सब आए हुए थे कि बलजोरी हम गाड़ेंगे। तो ये पोल पर चढ़ गए कि हम अपना जमीन, यह जमीनें बचा हुआ है, अपना जमीन बचाने के लिए हम तो कुछ आगे कर सकते हैं। गर्मी की धमक शुरू होते ही जिले में एईएस ने दी दस्तक। पीड़ित एक बच्चा एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती हुआ। बिहार में गर्मी बढ़ते ही एईएस का भी मामला दिखने लगा है।
जिले में एक नए मरीज की पुष्टि के बाद एसकेएमसीएच में एईएस पीड़ित मरीजों की संख्या 1 हो गई है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इसकी पुष्टि की है और इसको लेकर जिले के सभी पीएचसी और एमओआईसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एईएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन में दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और जिले के सभी पीएचसी को इसको लेकर सतर्क रहने का निर्देश भी दिया गया है। अब तक स्थिति सामान्य है। लगातार हो रही गर्मी से एईएस के मामले बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर हम लोग अलर्ट पर हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। बता दें कि एईएस बीमारी का मुख्य प्रकोप मुजफ्फरपुर और इसके आसपास पड़ने वाले जिलों जैसे कि सीतामढ़ी, मोतिहारी, समस्तीपुर और दरभंगा में देखने को मिलता है, जो कि अप्रैल से शुरू होकर जुलाई तक इसका असर रहता है। बरसात के बाद इस बीमारी का असर कम होने लगता है। इस बीमारी के दौरान बच्चों में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। वहीं इस गर्मी के मौसम में डॉक्टर बच्चों को धूप में जाने से बचने की सलाह दे रहे हैं। बुखार और किसी भी लक्षण के बाद तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की बात कह रहे हैं। अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको एक तरह से फिर से उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं और मेरी अध्यक्षता में 2 मीटिंग्स भी हो गई हैं। और जो अन्य कार्यक्रम करना होता है, जैसे जो एक पंचायत गोद लेकर के पंचायत में डीएम सहित सभी पदाधिकारी जाते हैं, तो वो मार्च के 2 सप्ताह के बाद से वो भी हम लोग शुरू करेंगे। और प्रतिदिन जो है पंचायत में कोई ना कोई कार्यक्रम होगा किसी न किसी विभाग का, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, आईसीडीएस का हो, हेल्थ का हो, जीविका का हो, तो वो कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। लोगों से भी अपील रहेगी कि खुद से घर पर या किसी क्वैक के चक्कर में पड़ करके इलाज ना कराएं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को बुखार है या उस तरह के लक्षण है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर के जाएं। हम लोगों ने ये भी अलाउ कर दिया है कि कोई प्राइवेट व्हीकल से आप लेकर के आते हैं तो उसका भी भुगतान तत्क्षण वहीं पर किया जाएगा। ये सुविधा भी है, एम्बुलेंस वगैरह भी है। तो तैयारी पूरी है हम लोगों की और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस बार जैसे पिछले साल 0 डेथ रहा है, इस बार भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो भी केसेस आए उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो। और बहुत अच्छा पीकू अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बन चुका है, जिसमें राउंड द क्लॉक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब कुछ जो है वहाँ पे बहुत बेहतर सुविधा है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस बार भी जो केसेस जाएंगे उनका बेहतर इलाज होगा और किसी तरह की कोई जो है दुखद स्थिति जो है या कोई डेथ जो है वो नहीं होगा। ये हम लोग का प्रयास है। लेकिन सर तालमेल का अभाव, कोई तालमेल का अभाव नहीं रहेगा। अभी तो जस्ट 1 मार्च है, फरवरी खत्म हुआ है, अभी गर्मी और बढ़ेगी। देखिए उसमें उस सिम्टम को लेकर के वो तो डॉक्टर्स बताएंगे, एईएस और जेई को लेकर आंकड़ा नहीं उपलब्ध कराया वो करा देंगे। हाँ है एसीएमओ साहब, कल तो एसीएमओ का भी चार्ज लिए हैं, तो आप ही देते होंगे ना आंकड़ा सारा कल कंपाइल कर। जो बच्चा अभी सर बीमार पड़ा था, पहला मामला है, उसका कोई आंकड़ा नहीं, उसको देखिए नहीं था, उसको चेक करा लेंगे। वो हमको लगता है हाइपोग्लाइसेमिया कुछ इस तरह से था ना, कंफर्म हो गया जेई। 3-4 साल से उसको रेगुलर हो रहा। हाँ, तो वो आप जो है आज से एक साइंड रिपोर्ट आप जो है डीपीआरओ साहब को दे दिया करिए। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के जपा के समीप शादी समारोह से लौट रहे डॉक्टर को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अज्ञात अपराधी ने एक डॉक्टर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मची हुई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पूरा मामला आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के अय्यरपुर थाना क्षेत्र के झपहा के पास भोज खाकर आ रहे डॉक्टर को अज्ञात अपराधी ने गोली मार दिया है, जिसके बाद उसके मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद परिजन को सूचना दिया गया, वहीं पुलिस को भी सूचना दिया, जिसके बाद आनंद फानंद में शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच लाया गया। बड़ी संख्या में उसके परिजन भी अस्पताल पहुंचकर सभी परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। वहीं लगातार हत्या को लेकर भी विरोध जता रहे। वहीं पुलिस का मानना है कि किसी प्रकार की लूट नहीं है, हत्या के लिए ही गोली चलाई गई थी, जिसमें उनकी हत्या हो गई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले को लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक को 4 गोली लगी है और जिसको पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच लाया जा रहा है। लेकिन पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जो भी बातें सामने आएगी वो पोस्टमार्टम के बाद होगी। वहीं परिजन के द्वारा अगले दिन एफआईआर देने की बात कही गई है। पूरे मामले को लेकर परिजन क्या कुछ कर रहे हैं, पुलिस क्या कुछ कर रही है, आप पहले वो सुनिए। हाँ, एक ग्रामीण चिकित्सक हमारे ही कंस्टिट्यूंसी के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के मोथा ग्राम के थे। बड़ी सज्जन व्यक्ति थे, आम जन में भी बड़ा अच्छा लगाव था इनका। अभी एक भोज में से आ रहे थे ना, शादी का भोज था, शादी समारोह, उसमें से आ रहे थे। उसी में से आए तो झपा ओपी से करीब 200 मीटर अलग
और जहां पुलिस गश्ती है उससे 100 फीट की दूरी पर यह घटना का अंजाम हुआ। जो चिकित्सक है उनके परिवार में भी दहशत। अरे दहशत नहीं बनेगा, जिसके परिजन को 4-4 गोली मार देगा, परिवार को नहीं पूरा समाज दहशत में। और अक्सर ये घटनाएं हो रही है। हम अभी एसएसपी साहब से भी बात किए हैं इस मामले में, और थानेदार हैं अभी आए हुए हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं कि भाई इस घटना को ऐसी घटनाएं आगे न हो, इसके लिए पहल की जाएगी। तो सूचना मिली कि डॉक्टर साहब को झपा में गोली मार दिया गया है, तो हम लोग आए हैं SKMCH में, यहाँ डेड बॉडी पाए हैं। वहाँ उनका मेडिसिन है धर्मपुर चौक पर, अपना मेडिसिन चलाते हैं। चलाने के बाद गए थे भोज खाने, भोज खा के लौट रहे थे अपना डेरा हियापुर। इसी क्रम में झपा में गोली लगा, 4 गोली लगा। क्या गोली लगने का क्या मामला, मतलब अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है, जांच का मामला है। धर्मपुर चौक पर है। हियापुर अपने डेरा पे। डॉक्टर सुनील कुमार उर्फ श्याम कुमार। वाइफ है, 3 बच्चा है, वो थे, मम्मी है, माँ है, भाई है 2। हाँ डेरा लौट रहे थे, बाइक से थे। अहियापुर थाना क्षेत्र के भीकनपुर गांव में कार ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल है। अहियापुर थाना के भीकनपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना गुरुवार की रात 8 बजे की है। इसमें जमालाबाद के रहने वाले 25 वर्षीय दर्शन गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विजयी छपरा का 20 वर्षीय वीरेंद्र सम्राट घायल है। सड़क दुर्घटना के बाद आक्रोशितों ने सड़क जाम कर दिया। करीब 1 घंटे के बाद पुलिस के आने के बाद आवागमन शुरू हुआ। वीरेंद्र सम्राट ने बताया कि वो निजी अस्पताल में काम करता है। वहीं दर्शन गुप्ता SKMCH परिसर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कार्य करता था। उसे प्रतिदिन की तरह घर छोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान एक कार ने ठोकर मार दी। अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। आक्रोशितों ने सड़क जाम कर दिया था। समझा बुझाकर सड़क को खाली करा दिया गया है। वो जमालाबाद से जैसे खाना खाकर वो हॉस्पिटल पर आ रहा था, ठीक है। उसके क्रम में मतलब बीच में क्या हुआ है, पल्सर एनए से आ रहा था वो, उसके साथ विजय छपरा का एक लड़का है वीरेंद्र सम्राट, वो भी साथ में आ रहा था। वो भी पूर्ण रूप से घायल है, वो नोबल में भर्ती है अभी। हाँ, तो दोनों आ रहा था। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग के परिजन को फोन आए हैं, हमको भी फोन आया। तो उसके बाद घटना पता चला है कि हाँ कि दर्शन का मतलब एक्सीडेंट हुआ है। तो वही हम लोग भागते भागते यहाँ पे हॉस्पिटल पे आए। नहीं, 2 आदमी था, एक वीरेंद्र सम्राट था, विजय छपरा का, उसी का बाइक से वो हॉस्पिटल चलाता था प्राइवेट। वो जो सरकारी दवा का दुकान नहीं है नरेंद्र मोदी वाला, उसी में वो काम करता था। जन औषधि में काम। हाँ, उसी में वो काम करता था। उसका बड़ा भाई भी उसी में काम करता है। और वो क्या करता था? वो भी हॉस्पिटल है उसका, पारसमणि हॉस्पिटल भी उसी का है। दोनों आदमी हॉस्पिटल लाइन में थे। तो वो खाना खाकर, मतलब दोस्त के घर पे वीरेंद्र सम्राट भी खाना खाकर, उसके बाद घर से निकलकर टाइम हो गया था, तो वो हॉस्पिटल पर ही आ रहा था। तो उसी के क्रम में कोई सुने कि बड़ा ट्रक है, उसी से कुचल दिया गया है। ये भीकनपुर दुर्गा मंदिर के पास में हुआ है। आप उसके दोस्त हुए? हाँ, दोस्त है, सुशांत कुमार। किनके द्वारा सूचना मिला था? वो परिजनों द्वारा सूचना मिला है। और मेडिकल का जो विक्की जो है भैया का साला, वो फोन करके बताया कि दर्शन का एक्सीडेंट हो गया। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण जिले में मौसमी बीमारी की चपेट में प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव का सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय व निजी नर्सिंग होम में मरीज पहुंच रहे हैं। सर्दी बुखार सहित उल्टी दस्त के मरीज भी सामने आ रहे हैं। दोपहर में गर्म हवा भी चलने लगी है। इसके पहले सप्ताह में 1-2 दिन के अंतराल में हुई बूंदाबांदी से वातावरण में ठंडक भी घुल रही थी। ऐसे सर्द गर्म मौसम के हिसाब से लोग अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, जिससे सेहत पर असर पड़ने लगा है। लोगों में बुखार, उल्टी दस्त, बदहजमी सहित कई तरह की शिकायत शुरू हो गई हैं। सरकारी अस्पताल के अलावा निजी नर्सिंग होम में भी सर्दी बुखार, उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
जिला चिकित्सालय के 2 वार्ड ऐसे ही मरीजों से भरे हुए हैं। उल्टी दस्त के 5 मरीज अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीज भर्ती हैं। जिला अस्पताल में भी मौसम बदल जाने से कई तरह की बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। आम दिनों में ओपीडी में करीब 50 मरीज होते हैं, लेकिन मौसम बदलने के कारण हर रोज अब 100 से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। ऐसे करे बचाओ। एसी रूम में एकदम गर्मी या ठंड में जाने की बजाय शरीर का तापमान सामान्य हो जाने दें। मौसम के बदलाव में तली हुई और बाहर की चीजें खाने से बचें। घर में किसी को भी सर्दी, खांसी और बुखार हो तो इन्फेक्शन के खतरे से खुद को बचाएं। मरीज का रुमाल, टॉवेल, मोबाइल आदि उपयोग नहीं करें। बीमारी महसूस होने पर टालने के बजाय तुरंत इलाज कराएं। इस अस्पताल में जो अभी मौसम में बदलाव हुआ है उसमें एकाएक मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें खास करके मेडिसिन ओपीडी में ज़्यादा मरीज देखे गए हैं। खास करके जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है, सांस फूलने की दिक्कत है, बीपी में जो बदलाव आया है, शुगर के लेवल में जो बदलाव आया, उससे मरीज खासे परेशान हैं। जॉइंट प्रॉब्लम को लेके अधिक मरीज की संख्या देखी गई है। तो ऐसा स्वाभाविक भी है, और मौसम जब परिवर्तन होता है तो मरीज को पहले से भी जानकारी होनी चाहिए कि बदलते मौसम में हम क्या अपना एहतियातन परहेज रखें, और इसके लिए हमारे अस्पताल में सभी चिकित्सक समुचित इलाज और समुचित सलाह दे रहे हैं। बचाव के लिए कोई व्यवस्था? बचाव के लिए है कि जो ठंड और गर्म का है उसमें अपने तन को ढक के रखें, और ठंडे से बचने का प्रयास करना चाहिए। नियमित रूप से अपना बीपी जांच कराना चाहिए, नियमित रूप से शुगर जांच कराना चाहिए। उससे खान-पान में सर क्या ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? खान पान में तो जो चिकित्सीय सलाह के साथ जो उनको बताया जाता है, और जनरली बीमारी का डायरेक्ट खान पान से तो संबंध नहीं होता है, लेकिन मधुमेह जैसे बीमारी में, ब्लड प्रेशर में नमक और चीनी, मिठाई का प्रयोग तो निश्चित रूप से कम करना चाहिए। स्मार्ट सिटी के कार्यों से अब शहरवासी उब चुके हैं। इस्लामपुर रोड में खोदे गए गड्ढे में एक गाड़ी पलट गई। बिहार की आर्थिक राजधानी में इन दिनों पूरे जोर शोर से स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह कई योजनाओं का काम चल रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों से जनता को सुविधा कम, परेशानी ज्यादा पैदा हो रही है। गुरुवार को इस्लामपुर रोड में स्मार्ट सिटी द्वारा खोदे गए गड्ढे में एक गाड़ी पलट गई। इसके बाद रोड में भीषण जाम हो गया। मोहल्ले के लोगों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया, तब जाकर आवागमन चालू हो पाया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि 6 महीने से गड्ढा ऐसे ही खोदकर छोड़ दिया गया है और उसे सही से भरा भी नहीं जा रहा, जिसके कारण कई गाड़ियां यहां पर उलट चुकी हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। पर स्मार्ट सिटी है, शिकायत करे भी तो किससे करे। हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे सत्यानाश हो गया इस शहर का। इस शहर में लोग पैदल चलना मुश्किल हो गया। जब इस काम स्टार्ट हुआ तो वैकल्पिक रास्ता देकर ब्रैकेटिंग लगा कर के जाना रखना चाहिए। लोग अंधेरे में गिरते हैं, कभी गाड़ी काटने में गिर जाते हैं। उसके बाद हर आदमी को इतना परेशानी है कि बताया नहीं जा सकता। 6 महीना हो गया, 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से काम चल रहा है। इसकी स्थिति देख लीजिए। और इतना भ्रष्ट नगर आयुक्त हम आज तक ले मुजफ्फरपुर शहर में नहीं देखे हैं। वो कभी न रोड पे निकलता है, न स्थिति देखता है कि शहरवासी लोग कैसे जी रहा है, कैसे मर रहा है, कुछ नहीं। आज तक नहीं नगर आयुक्त को देखे। कभी कहीं पर गड्ढा छोड़े हुआ है, कहीं पर भरे हुआ है, कहीं पर छोड़े हुआ है, कहीं पर अधूरा काम, मतलब कहीं से भी एक रास्ते से काम नहीं है। हर आदमी को दिक्कत हो रहा है। कोई गिर रहा है, स्कूल जाने में बच्चे सबको इतनी दिक्कत हो रही है कि बताया नहीं जा सकता। कल रात में भी गाड़ी, हाँ रात में भी गाड़ी गिरा है। दिन में गाड़ी गिरता है, रात का तो छोड़िए। दिन में कितनी गाड़ी को हम लोग धक्का दे करके निकाले हैं। यही स्थिति है। शहर को देखने वाला कोई नहीं है, न जनप्रतिनिधि है और न अफसर है। ये शहर समझ लीजिए एकदम मौसमात बना हुआ है। सेफ्टी वगैरह यूज नहीं किया, कुछ नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, किसी तरह का कोई ये नहीं। न सावधान वाला बोर्ड लगता है, न कुछ लगता है, कुछ नहीं। मतलब किसी तरह का आप देखिए यहाँ से वहां तक
कहीं पर थोड़ा सा नाला छोड़ा हुआ है, उसको उसमें लोग गिर जाते हैं चलते चलते, कहीं पर कुछ मतलब। स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर शहर के 2 प्रमुख सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। सीवरेज लाइन का काम पूरा होने के बाद 2 सड़कों का नए सिरे से निर्माण होगा। इसको देखते हुए दादर रोड में 9 और बड़ी करबला मरीन ड्राइव रोड में 6 दिनों तक ट्रैफिक पर प्रतिबंध रहेगा। दिन रात निर्माण कार्य होगा। इसको लेकर प्रत प्रमंडल संख्या 1 के कार्यपालक अभियंता के अनुरोध पर एसडीओ पूर्वी ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत लक्ष्मी चौक से दादर जाने वाली सड़क में पुलिस बड़ लाइन के पास स्थित अंबेडकर चौक से दादर चौक तक आधा किलोमीटर की दूरी 2 मार्च से 10 मार्च तक वाहनों के आवागमन मीटर पर रोक करेगी। मरीन ड्राइव रोड से बड़ी करबला मोहल्ले में करीब 200 मीटर की दूरी में सड़क निर्माण को लेकर 1 से 6 मार्च तक ट्रैफिक पर प्रतिबंध रहेगा। वैकल्पिक मार्ग दादर रोड लक्ष्मी चौक से अंबेडकर चौक होकर बैरिया गोलंबर की ओर वाहनें निकलेंगी। करबला रोड मरीन ड्राइव ब्रह्मपुरा रोड होकर वाहनों की आवाजाही होगी। ये स्मार्ट सिटी के द्वारा सीवेज पाइपलाइन का कार्य कराया गया था और इसको पुनर्निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के द्वारा पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो ये सीवेज पाइपलाइन का जो कार्य था स्मार्ट सिटी का कंप्लीट कर लिया गया था और क्योंकि ये पीपीसी का कार्य कराना है और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रोड को हम लोग 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक बंदी प्रशासन से डिमांड करके उनके द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और तत्काल अभी जब तक निर्माण कार्य चलेगा 6 दिन के लिए, तो जो भी अभी गाड़ियां हैं वो आपको जो 0 माइल से अखाड़ा घाट होते हुए सिकंदरपुर होते हुए जो गाड़ी अभी कंपनी की तरफ आती है वो सिकंदरपुर स्टेडियम से मरीन ड्राइव होते हुए ये आपको लक्ष्मी चौक होते हुए ब्रह्मपुरा होते हुए ये तत्काल ये समन्वय में जाएगी और जो भी गाड़ी जो लक्ष्मी चौक से तरफ से आती है वो तत्काल इधर नहीं आके डायरेक्ट ब्रह्मपुरा होते हुए समन्वय की तरफ जाएगी और करीब हम समझते हैं कि 3 से 4 दिन में 6 तारीख के पहले हम लोग इसका निर्माण कार्य कंप्लीट करा लेंगे और उसका रोड चालू करा देंगे। 6 तारीख के बाद रोड चालू हो जाएगा। हाँ, चालू हो जाएगी, मतलब 6 तारीख के बाद से। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को देवरिया थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान धर दबोचा। जिले में हाईवे पर छिनतई करने वाले गिरोह एक सक्रिय अपराधी को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि देवरिया थाना के झपाही देवी स्थान के समीप पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार एक युवक को संदिग्ध स्थिति में देखा। इसके बाद पुलिस कर्मी ने उसकी तलाशी ली। इस क्रम में उसके कमर से एक देसी पिस्तौल और 3 मोबाइल बरामद किया गया। इसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसे गहनता से पूछताछ की तो अपने गिरोह का नाम भी बताया कि इनका एक गिरोह है जो कि हाईवे पर छिनतई और लूटपाट की घटना को अंजाम देता है। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि बीते दिन देवरिया थाना द्वारा झपाही देवी स्थान के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान एक युवक को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। इसके बाद युवक की तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास से कमर में एक देसी पिस्तौल और 3 मोबाइल बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 29/2/24 को देवरिया थाना द्वारा झपही देवी स्थान के पास हाईवे पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था, जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए, जिनको थाना अध्यक्ष देवरिया द्वारा पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में उनके कमर में खोसा हुआ एक देसी कट्टा लोडेड पाया गया। उनके पॉकेट की तलाशी ली गई तो उसमें 3 मोबाइल पाया गया। बाद में उनसे पूछताछ क्रम में पता चला कि इनका एक गिरोह है 4-5 लोगों का, जो कि हाईवे पे छिनैती का काम करता रहता है। उनके निशानदेही पर एक मुन्ना कुमार जो देवरिया के रहने वाले हैं, उनके पास से भी चोरी का मोबाइल बरामद किया गया और 2 मोहित कुमार और राहुल कुमार जो शिवहर जिला के रहने वाले हैं, उनके पास से भी चोरी का मोबाइल बरामद किया गया। सभी 4 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास कुछ है? आपराधिक इसका पता किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जिला अधिकारी ने रथ को
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने बताया कि दोनों योजनाओं के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोगों को ये गाड़ियां जागरूक करेंगी। आयुष्मान कार्ड एक ऐसी योजना है जिसे केंद्र की सरकार चलाती है। इस योजना के अंतर्गत अगर आपका आयुष्मान कार्ड बनता है तो आप सरकारी या गैर सरकारी किसी भी अस्पताल में अपना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। देखिए, दोनों योजनाओं के तहत आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिसमें हम लोग सब लोग जानते हैं कि 5 लाख तक निःशुल्क इलाज जो है वो परिवार के सदस्यों का, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, राज्य के अंदर के अस्पताल हो, राज्य के बाहर के जो रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, उसमें इलाज जो है निःशुल्क होता है, कोई भुगतान नहीं करना होता है। और इसमें जिन लोगों का नाम छूटा हुआ था उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। जिनका भी राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड में जिनके परिवार के सदस्यों का नाम है, वो अपने पंचायत के अधीन, जहां हम लोगों ने निर्धारित स्थान किया है, जो पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेता डीलर होते हैं, उनके यहाँ सीएससी के कोऑर्डिनेटर बैठेंगे, उनके ऑपरेटर बैठेंगे और बैठ करके वो राशन कार्ड, आधार कार्ड और जो अन्य कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो अगर देते हैं तो उनको वहीं पर आयुष्मान कार्ड जो है बना करके उनको हस्तगत ससमय कराया जाएगा। तो ये अभियान कल से शुरुआत हो रही है इसकी। हम लोगों ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, MOIC, सारे मैनेजर्स, हेल्थ मैनेजर सबको बता दिया है कि इसको हम लोगों को तेज़ गति से इसमें काम करना है। प्रतिदिन 20,000 से ज़्यादा हम लोगों को लाभुकों को इसमें जोड़ना है और ये अभियान आगे आने वाले दिनों में जारी रहेगा। और हम लोगों का ये प्रयास है कि जितने भी अभी तक इसमें वंचित लाभुक हैं, लगभग 44 लाख जो है वो इस ज़िले में कवरेज होगा आयुष्मान कार्ड का, उसमें से 4 लाख के लगभग ही अभी तक जो है वो कार्ड बना है। तो हम लोगों का प्रयास है कि प्रतिदिन के टारगेट को अचीव करते हुए जितनी जल्दी बन सके आयुष्मान कार्ड हम लोग बेनिफिशरीज को हस्तगत करा दें, ये हम लोग का प्रयास है। और उसी कड़ी में ये जागरूकता जो रथ है, गाड़ियाँ, ई रिक्शा है, तो हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है और ये ब्लॉक्स में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है एक एक हरी झंडी दिखा करके आज रवाना किया जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जितने एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं सभी को हम लोग कार्ड बना करके उनको हस्तगत करा दें। नहीं, जितनी जल्दी बन जाए, जैसे 20,000 का, चूँकि हम लोगों के पास जो है CSC के जो संचालक हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो लिमिटेड नंबर्स में हैं, तो वो हम लोग उसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ पंचायती राज विभाग के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को भी लगा रहे हैं। तो एक कार्ड बनाने में लगभग 5 से 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह से समय सर्वर पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से ये अभियान जारी रहेगा। जब तक पूरा नहीं होता है आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। 2011 का जनगणना संख्या कितनी है? हाँ, मुजफ्फरपुर में 44 लाख लगभग जो है कवर्ड होंगे इसमें। कितना? 41,66,300। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे
0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता दिलीप कुशवाहा ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि उनके नेता इधर से उधर करते हैं। बिहार की राजनीति में दल छोड़ने का खेल लगातार जारी है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में एक बार फिर राजद को बड़ा झटका लगा। राजद के भभुआ विधायक भरत मीन ने पार्टी छोड़ दिया। भरत मीन ने सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया है। 15 दिनों में राजद में ये 5वीं टूट है। इससे पहले 4 विधायक जो राजद से संबंधित थे, उन्होंने सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया था। वहीं कांग्रेस के भी 2 विधायक पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए थे। इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा कि जो खेला करने की बात कर रहे थे, उनके साथ ही आज खेला हो रहा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव एनडीए पूरी मजबूती के साथ बिहार की 40 सीट पर जीत हासिल करेगी। देखिए, जिस तरह से नई सरकार एनडीए की सरकार बनी है और उससे पहले ही यानी कि माननीय तेजस्वी यादव जी बराबर यानी कि बोलते रहे हैं जो खेला होगा, लेकिन जो बोल रहे थे और जो खेला करने वाले थे उन्हीं के साथ खेला हो रहा है। तो देख रहे हैं ना, जो बीते कुछ दिन पहले ही यानी कि 2 कांग्रेस के विधायक, एक आरजेडी के विधायक यानी कि जो है सो एनडीए के बीजेपी के साथ यानी कि आए हैं। और फिर आज देखिए किस तरह से यानी कि जो है एक और भी विधायक जो है सो आपको बीजेपी का दामन थामे है। तो जो चर्चा और जो कह रहे थे जो खेला होगा, उनके साथ देख लीजिए किस तरह से खेला हो रहा है। और 2024 की जो एनडीए की जो सरकार बनेगी, वह फिर से पूरे बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में यानी कि तीसरी बार देश की जनता देखेगी। 3 मार्च को गांधी मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन के जन विश्वास महारैली को सफल बनाने को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक की गई। पटना के गांधी मैदान में आगामी 3 मार्च को इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित जन विश्वास महारैली की तैयारी को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने की। बैठक में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष सहित तमाम कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष
अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि 3 मार्च को आयोजित जन विश्वास महारैली में जिले से अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी हो, उसको लेकर आज की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। जनता ने जिस विश्वास के साथ बिहार के विकास का आस जगाया था, उसे नीतीश कुमार किस तरह धूमिल कर रहे हैं, उससे तेजस्वी यादव जनता को अवगत कराएंगे। इसलिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर के लोग इस रैली में शामिल हों। आज को जन विश्वास महारैली की आयोजित की गई है महागठबंधन के द्वारा। उसमें तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेके पूरे बिहार में भ्रमण किए हैं और कांग्रेस पार्टी इस रैली को सपोर्ट कर रही है और उसमें शामिल होगी। इसीलिए कल जिला अध्यक्षों की बैठक सदाकत आश्रम पटना में आयोजित की गई थी और हम लोग को वहां से निर्देश दिया गया है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुजफ्फरपुर की भागीदारी सुनिश्चित करें। तो उसी संबंध में हम तमाम अपने प्रखंड अध्यक्षों को आज बैठक बुलाए हैं और मुजफ्फरपुर से ज़्यादा संख्या में पटना रैली जो जन विश्वास महारैली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे और यह जो सरकार है जो जिसको मुख्यमंत्री जो हमको पलटू राम जो जनता नाम रख दी है और भारतीय जनता पार्टी जो कि इनका बेनकाब हो चुका है, इनका मुखौटा बार बार कहते हैं कि हम जो है कि नीतीश जी का दरवाज़ा बंद हो गया है और फिर जो है 24 घंटा के अंदर दरवाज़ा को खोल देते हैं। तो जनता जिस आशा से देख रही है बिहार को, उस आशा को निराशा में बदल। स्मार्ट सिटी के तहत रहुआ पंचायत में चल रहे नाला निर्माण कार्य का गांव वालों ने विरोध किया। शहर विस्तारीकरण के तहत रहुआ पंचायत में नाला निर्माण का काम चल रहा है। बुडको कंपनी नाला निर्माण का काम करा रही है। इस कार्य का ग्राम वासियों ने विरोध किया है। शुक्रवार को पंचायत के मुखिया अभय कुमार के नेतृत्व में ग्राम वासियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मिलकर शिकायत की है। इससे पहले भी 19 मई 2023 को आवेदन देकर काम रोकने की मांग की थी, लेकिन काम जारी है। ग्राम वासियों का कहना है कि पंचायत में बुडको कंपनी जो नाला निर्माण कर रही है वो खुली रहेगी। इससे गंदगी के साथ साथ बीमारी भी फैलेंगे एवं ग्रामीण इलाके के छोटे बच्चों को नाला में गिरने की भी आशंका है। वहीं मुसहरी प्रखंड में लीची और अन्य फसलों की अच्छी पैदावार होती है। अगर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा डंपिंग सेंटर और खुले नाला का प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो कृषि भूमि बर्बाद हो जाएगी। मुसहरी प्रखंड लीची के लिए जाना जाता है। लीची की पैदावार भी कम हो जाएगी। हम लोगों की मांग है कि सरकार प्रोजेक्ट की समीक्षा करे और नाला निर्माण के काम पर रोक लगाए। हाँ, ऐसा अभय कुमार माननीय मुखिया ग्राम रहुआ के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। जो भी है उसकी जांच कराई जाएगी और जो नियमानुसार है कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विभाग से भी इसको संबंध में बात की जाएगी कि क्या है क्या नहीं है और इस पे क्या किया जा सकता है। हम लोग अभी डीएम साहब को भी ज्ञापन दिए हैं और एसडीओ साहब के पास आए हैं, यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं कि ये जो ओपन नाला का बुडको द्वारा बनाया जा रहा है, ये रोज किसी न किसी का उसमें हत्या होगी। ये पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से हम लोग को ढाह में गिराया जा रहा है। जो आधा पंचायत हम लोग को ऑलरेडी रघुनाथपुर का पोर्शन डूबा हुआ है, जो दिगरा से उसका पानी आ रहा है और रहुआ ढाह को डुबाने के बाद किसान भी भुखमरी के कगार पर होंगे। आए दिन कुछ न कुछ बीमारी होगी। तो हम लोग इन्होंने से कहा कि आप काम कीजिए, वो पानी प्रॉपर कहाँ गिरेगा उसका समाधान दिए। बुडको द्वारा हम लोग आरटीआई से मांगे, उनके द्वारा इस बात को इग्नोर किया जा रहा है कि नहीं अभी है और काफ़ी तेजी से काम को किया जा रहा है। तो हम लोगों ने डीएम साहब को दिया, यदि यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो फिर आगे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।